Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn functions of adverb clauses. Adverb clause के कौन कौन से कार्य हैं और सेंटेंस में वह कैसे कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो एडवर्ब क्लॉज का यूज़ किया जाता है टाइम को दिखाने के लिए, समय को बताने के लिए. सी द एग्जाम्पल, आई विल गो आउट टू प्ले व्हेन आई फिनिश माई होमवर्क. मैं खेलने जाऊंगा कब? जब मैं होमवर्क फिनिश कर लूँगा. आई वॉज सिंगिंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग. मैं गा रहा था जब मेरी सिस्टर खेल रही थी. आई मस्ट रीच द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स. मुझे स्कूल पहुंचना होगा कब? बेल रिंग होने के पहले. ही केम आफ्टर द सनसेट. वह आया कब? जब सनसेट हो गया. आई हैवंट सीन माई फ्रेंड्स सिंस मंडे. मैंने अपने फ्रेंड्स को नहीं देखा है कब से? मंडे से. यू मे कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट. आप मुझे बुला सकते हैं, बुलाएं कब? जब कभी आपको मर्जी हो. वेट टिल द सिग्नल गोज ग्रीन. मेरा इंतज़ार करें कब तक? जब तक कि सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता. एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज़ ही स्टार्टेड क्राइंग. वह चिल्लाना शुरू कर दिया कब? जैसे ही उसने न्यूज़ सुना. तो ये सारे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एडवर्ब क्लॉज जो है उसका यूज़ समय को बताने के लिए किया जा रहा है. नेक्स्ट है कि एडवर्ब क्लॉज को प्लेस को बताने के लिए भी यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, यू मे लिव वेर यू लाइक. आप रह सकते हैं कहाँ? जहाँ आप चाहें. सी कैरीज अ डायरी वेर एवर सी गोज. वह डायरी कैरी करती है कहाँ? जहाँ जहाँ वह जाती है. द चाइल्ड लुक्ड फॉर हर मदर वेर एवर ही कुड. बच्चे ने जहाँ जहाँ खोज सकता था वहाँ वहाँ अपनी माँ को ढूंढा. तो ये जो अंडरलाइंड क्लॉजेज हैं ये एडवर्ब क्लॉज हैं और ये जगह को दिखा रहे हैं. नेक्स्ट फंक्शन है कि एडवर्ब क्लॉज कारण बताने के लिए, रीजन बताने के लिए भी एडवर्ब क्लॉज का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, आई वोर दिस ड्रेस बिकॉज आई लाइक इट. मैंने इस ड्रेस को पहना है क्योंकि मुझे ये पसंद है. कारण है कि मुझे ये पसंद है. एज द टीचर वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू द मोनीटर. चूँकि टीचर वहाँ नहीं था तो मैंने मोनीटर से कह दिया. सिंस हिज पेरेंट्स वेर नॉट देयर ही रिसीव्ड द पैकेट. चूँकि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे उसके कारण उसने पैकेट को रिसीव कर लिया. आई एम ग्लैड दैट यू गॉट द अवार्ड. मैं खुश हूँ. क्यों खुश हूँ? क्योंकि आपको अवार्ड मिला. तो रीजन बताने के लिए भी एडवर्ब क्लॉज का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट की पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए भी एडवर्ब क्लॉज का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, वी स्टडी हार्ड सो दैट वी मे पास द एग्ज़ाम. हम कठिन मेहनत करते हैं, कठिन पढ़ाई करते हैं जिससे कि हम परीक्षा में पास हो सकें. ये हमारा पर्पस है. और ये सो दैट वी मे पास द एग्ज़ाम एडवर्ब क्लॉज है जो पर्पस को दिखा रहा है. दे फॉर्म द ग्रुप इन ऑर्डर दैट दे माइट रन द बिजनेस बेटर. ये जो अंडरलाइन क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज, ये क्या दिखा रहा है कि उन्होंने ग्रुप बनाया. उसका क्या पर्पस था? कि वे बिजनेस को अच्छी तरह रन करा सकें. ही डिड नॉट स्टील लेस्ट ही शुड बी कॉट. वह चोरी नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर है, पकड़ाने का डर है उसका पर्पस, इसलिए वह चोरी नहीं किया. टेक सम एक्स्ट्रा मनी इन केस यू विल नीड इट. कुछ एक्स्ट्रा मनी अपने पास रख लें, शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए, शायद आपके काम आ जाए. नेक्स्ट फंक्शन है कि एडवर्ब क्लॉज मैनर को भी दिखाता है. किस ढंग से काम हो रहा है उस ढंग को बताता है, उस वे ऑफ हैपनिंग, वे ऑफ एक्शन को बताता है. सी द एग्जाम्पल, डू एज योर पेरेंट्स से. वैसे ही करो जैसा आपके पेरेंट्स कहते हैं. तो ये किस ढंग से आपको काम करना है? जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं. ही एक्टेड एज इफ ही वर ए किंग. उसने ऐसा एक्टिंग किया मानो कि वह राजा ही था. इट लुक्स एज दो ही वर ए पीकॉक.
वह ऐसा दिखता है जैसे कि वह पीकॉक हो, मतलब पीकॉक की तरह वह दिखने का एक्टिंग करता है। एडवर्ब क्लॉज एक्सटेंट को भी शो करता है कि किस हद तक एक्शन हो रहा है। सी द एग्जाम्पल, एज फार एज आई नो द बॉय इज ब्रेव। जितना मैं जानता हूँ, कितना, जितना हद तक मैं उसे जानता हूँ, वह बॉय ब्रेव है। तो यहाँ ब्रेव को ये एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है। सो फार एज ही टोल्ड दैट वॉज ट्रू। जितना उसने मुझे बताया उतनी बात सच थी। बी शो काइंड एज टू हेल्प अदर्स। आप उतना दयालु बनिए जिससे कि आप दूसरों को मदद कर सकें। नेक्स्ट फंक्शन है रिजल्ट शो करना, रिजल्ट को, परिणाम को बताना। द लगेज इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। लगेज इतना हैवी है कि वह इसको उठा नहीं सकता है। उसका हैवीनेस का परिणाम है कि वह उसको उठा नहीं पाता है। शी इज सो काइंड दैट शी हेल्प्स एवरीबडी। वह इतनी काइंड है, उसके काइंड होने का परिणाम क्या है? उसकी दयालुता का परिणाम है कि वो सबकी मदद करती है। ही डिलीवर्ड सच ए स्पीच दैट एवरीवन क्लैप फॉर दैट। उसने ऐसा स्पीच दिया कि सारे लोग उसको क्लैप करने लगे, कि उसके स्पीच देने का जो ढंग था उसका ये परिणाम निकला कि सारे लोग ताली बजाने लगे। एडवर्ब क्लॉज कंपैरिजन को भी शो करता है, तुलना भी करता है। जैसे सी इज क्लेवरर देन हर फ्रेंड। वह अपनी फ्रेंड से चालाक है। दोनों में तुलना करें तो वह उसकी फ्रेंड से ज़्यादा चालाक है। राम इज वाइजर देन सैम। राम वाइजर है सैम से, बुद्धिमान है। द मोर शी हैज़ द मोर शी वॉन्ट्स। जितना अधिक उसके पास है उससे ज़्यादा वह चाहती है। शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। वह उतनी ब्यूटीफुल है जितनी कि उसकी सिस्टर। ही इज़ नॉट एज ब्रेव एज हिज ब्रदर। वह उतना ब्रेव नहीं जितना कि उसका भाई है। तो यहाँ कंपैरिजन को शो कर रहा है एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट इज कि एडवर्ब क्लॉज कॉन्सेशन या कॉन्ट्रास्ट को भी दिखाता है। मतलब एडवर्ब क्लॉज के द्वारा हम सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट को शो कर सकते हैं। सी द एग्जाम्पल, इवन इफ ही डिसीव्स हिज ब्रदर ही डिड नॉट हार्म हिम। यद्यपि वो अपने भाई को डिसीव करता है, बहुत धोखा देता है, फिर भी उसके भाई ने कभी उसकी हानि नहीं पहुंचाई उसको। वट एवर हैपन्स ही वॉन्ट टेल ए लाई। जो भी होता है वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले। हाउएवर हार्ड सी मे वर्क सी कैंट गेट सक्सेस। जितना अधिक वह काम कर सकती है करे, लेकिन वह कभी पास नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है। हुएवर शी मे बी शी इज़ नॉट परमिटेड टू कम हेयर। वह जो कोई भी हो लेकिन उसको यहाँ आने का परमिशन नहीं है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, जान पहचान की हो, अजनबी हो। ही मे टेक विच एवर टॉय ही वॉन्ट्स। वह ले सकता है, किसको ले सकता है? जिस किसी को, चाहे इसको चाहे उसको, इतने में से किसी को भी वो ले सकता है। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू वेदर फेल और पास। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, चाहे तुम फेल करो या पास करो। तो ये जो एडवर्ब क्लॉजेज हैं यहाँ पर, ये क्या दिखा रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहे हैं। नाउ एडवर्ब क्लॉज कंडीशन को भी, शर्त को भी दिखाते हैं। सेंटेंस में जब शर्त की बात हो तो वहाँ हम एडवर्ब क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। सी द एग्जाम्पल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम। अगर वह कठिन मेहनत करता है तो वह एग्ज़ाम में पास होगा। ही विल बी फेल्ड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। वह फेल हो जाएगा अगर वह मेहनत नहीं करता है। द चिल्ड्रन मे हैव प्लेड देयर सो लॉन्ग एज दे डोंट डिस्टर्ब अस। वे बच्चे यहाँ खेल सकते हैं उतनी ही देर जब तक कि वे डिस्टर्ब नहीं करें। इफ़ आई वर ए चाइल्ड आई वुड एन्जॉय एवरीथिंग। अगर मैं बच्चा होता तो मैं हर चीज़ को एंजॉय करता। ही मस्ट गो देयर वेदर ही इज़ इन्वाइटेड और नॉट।
उसे वहाँ जाना चाहिए, चाहे वो इन्वाइटेड हो या नहीं हो। तो यहाँ शर्त को दिखाने के लिए एडवर्ब क्लॉज यूज हो रहा है। द पुलिस विल फॉरगिव हिम ऑन कंडीशन दैट ही डज नॉट रिपीट द ऑफेंस। पुलिस उसे माफ़ करेगी अगर कंडीशन क्या है कि वह इस अपराध को दोबारा नहीं करेगा। तो ये जो एडवर्ब क्लॉजेस हैं ये कंडीशन को यहाँ दिखा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज को हम कैसे यूज करेंगे, उसके क्या क्या कार्य हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज किया जा सकता है, इसके बारे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स।